वालेकुम सलाम। ओ पाजी, जब मैं कोई बात करता हूँ तो फिर इल्ज़ाम ये लगता है कि बूटा गालियां काटता है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे इख्तिताम करूँ, किसको रोऊं, किसको समझाऊं, सैफुर रहमान को समझाऊं, आपको समझाऊं या आप जैसे लोगों को समझाऊं। मेरी बातें जो है वो चुभती हैं, लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर खुद ही कहते नहीं यार, कहता तो ठीक ही था। खैर, देखिए पहली बात, ये जितने भी हमारे अहबाब हैं इनके कितने पैसे लगे हुए हैं। किसी का लाख लगा होगा, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का करोड़, किसी का 2 करोड़, ऐसे ही है। अब ये इतने अमाउंट वाले जो लोग हैं उनके इतने हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स हैं, बड़े आला हुकाम से, वो समझ लें कि चपरासी से लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और नीचे के देखें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेके तो चेयरमैन नैब और फिर डीजी एफआईए, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ और इवन की चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एफबीआर, कौन सी ऐसी जगह है जो उनके रिलेशंस नहीं हैं। ये ज़हन में रखिएगा। इन्वेस्टमेंट इनकी कितनी है, किसी की लाख होगी, किसी की 5, किसी की 10, किसी की करोड़, किसी की 2 करोड़, ऐसे ही है। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखें। एक बंदा जिसका स्कैंडल 116 अरब का है, इस चीज को, इस नुक्ते को जरा समझने की कोशिश करें। 116 अरब का स्कैंडल है। अरबों का तो है ना, चले ये फिगर गलत हो सकता है ना, अरबों का तो है। ये जितने अहबाब हैं ये तो जाके किसी का मिन्नत तरला ही करते होंगे ना कि भाई जी साढ़े नाल टुरो, साड़ी हेल्प करो। जिसके पास अरबों रुपए है, आपका क्या ख्याल है, वो सिर्फ मिन्नत तरला करता होगा या कोई खिदमत मदारत भी साथ करता होगा? तो सॉरी टू से, जिस सोसाइटी में हम लोग बैठे हुए हैं वहां सिर्फ पैसा फेंक तमाशा देख, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। बड़ी सिंपल सी बात है, चाहे किसी को अच्छी लगे या किसी को बुरी लगे। अब ये नुक्ता इन लोगों को समझ नहीं आएगा। इसी तरीके से वकला पे आ जाए, एक तरफ एक आम वकील होगा, एक तरफ एक ब्रांड होगा जिसे ये कहते हैं कि नाम ही काफी है, उसका खड़े हो जाना ही काफी है। जज भी 10 दफा सोचेगा कि ये जो बात कर रहा है, जो रेफरेंस ये यहां पे फाइल कर रहा है, अगर मैं इसके अगेंस्ट गया तो फिर इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो ये चीजें, ये ग्राउंड रियलिटीज है ना, इनको कोई नहीं समझ रहा। बाकी आ जाते हैं कि जी सैफुर रहमान नियाजी साहब की बेगमात के हवाले से जो गुफ्तगू होती है, असल में चक्कर ये है कि यहां पे ऐसे भी अहबाब हैं जिनको इवन के अपने नाम के स्पेलिंग सही लिखने नहीं आते, जिनको इंग्लिश का एक सेंटेंस जिसे कहते हैं ना प्रॉपरली ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, वो भी दावेदार हैं। मेरी सैफुर रहमान नियाजी की मलेशियन वाइफ के साथ बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। वो भाई बात ये है, उस बिचारी को सिर्फ मलेशियन आती है या इंग्लिश आती है। उर्दू का सिर्फ उसको एक लफ्ज आता है माजरत के साथ, और वो लफ्ज है सिर्फ बैंचोद। इसके अलावा उसे कख नहीं पता। तो ये जो इतनी डिटेल जो मलेशियन वाइफ के साथ जो गुफ्तगू होती है, बस सुनी रखा करो। और अब आ जाते हैं सैफ साहब की जो फर्स्ट वाइफ है, हमारी एक्स भाभी जरीना। ये कल मेरे साथ ही ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी। आप मुझे ये मैसेजेस ना भेजते, मुझे तो हैरत ये होती है, डिस्कशन मेरे साथ ही चल रही थी। मैं उस वक्त बिजी था तो मैं जवाब नहीं दे सका वहां पे। बात ये है कि देखिए मैं तो कोर्ट में नहीं था, ये मैडम अस्मा के बकौल कि वो एक वफादार बीवी है और उसने वहां पे कहा पता नहीं मेरे पास 5 बंगले हैं तो ये ले लें तो मेरे शौहर को छोड़ दें, वो बहुत वफादार है। बात ये है कि वाकई इसी चीज पे आ जाते हैं। अस्मा 100% ठीक कह रही होगी, वो बहुत वफादार औरत होगी, वो बच्चे बड़े वफादार होंगे।
सवाल ये पैदा होता है, क्या ये स्टेटमेंट जिस तरीके से सैफुर रहमान से कहा जाता है ना कि वो लिख के दे कोर्ट के अंदर, क्या हमारी भाभी जरीना और उनके बच्चों से जिनके नाम रेफरेंस में हैं, क्या ये सारे मिल के उनसे ये स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं कि ये पैसा तो सारा बी फॉर यू फैमिली का है ना, वो कोई 5 बंगले नहीं है, सिर्फ वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है ना, वो किसके पास है? उस प्रॉपर्टी को कौन एंजॉय कर रहा है? वही हमारी भाभी जरीना और उनके बच्चे माशाल्लाह। क्या ये उनसे लिखवा सकते हैं? वो कोर्ट में लिख के दे दें कि ये बी फॉर यू की फैमिली के लोगों के पैसे है, हमारे ऊपर तो एक आना टका हराम है। सैफुर रहमान को भी छोड़ दें, वो सिर्फ ये कह दें कि जी हम सरेंडर कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी गाड़ियां, ये सारे असासे, ये पैसा, हर चीज हम नैब को देते हैं, ये बी फॉर यू फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इज इट पॉसिबल? या रेफरेंस में जितने नाम हैं ना कि भाई इनके पास फलां 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 चीजें हैं, क्या ये सारे लिख के देने के लिए तैयार है या सिर्फ अकेला सैफुर रहमान न्याजी लिख के दे? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहने को बहुत सारी बातें होती हैं, लोग कहते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि चाहे वो मैडम अस्मा हो, चाहे वो जावेद भाई हो, या XYZ कोई भी शख्स हो, वो भाभी जरीना और उनके बच्चों से अगर ये स्टेटमेंट दिलवा दे, तो मैं कहता हूं कि शायद फिर सैफुर रहमान न्याजी के पास तो कोई रास्ता ही पीछे नहीं बचता ना। वो क्यों एक्यूज्ड हैं? वो मुलजिम हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। जितना एक मैं जानता हूं, मैं पता नहीं वो किस हद तक ठीक हूं या गलत हूं, उस फैमिली की तो यहां तक ख्वाहिश है कि अल्लाह ना करे कि ये कल इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो ये जायदादों का बंटवारा हो और हमें इससे ज्यादा और मिलना चाहिए। तो उनसे आप एक्सपेक्ट करें, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन किसी की है ना कि जी वो बहुत लॉयल है, वो बड़े सिंसियर हैं, वो बहुत वफादार है, तो फिर जरूर उनको कहें कि मैदान में आए और वहां कोर्ट में आके इन फ्रंट ऑफ जज साहब स्टेटमेंट दें कि जी बिल्कुल इस केस की शुरुआत हमने ही की थी, हमने ही FIA को इन्फॉर्म किया था, ये सारा हराम का पैसा है, ये सारी हराम की जायदादें हैं, ये सारा बी फॉर यू की फैमिली का जो है वो हम इंजॉय कर रहे हैं, ये हम पे आज से हराम है, ये सारा बी फॉर यू को दे दिया जाए। इज इट पॉसिबल? तो बस मैं अगर ज्यादा बोलूंगा तो फिर बात वही होगी कि बूटा गालियां काटता है, और मैं नहीं चाहता कि ये लोग बेचारे और परेशान हों। तो इसलिए कोई नहीं, लेट्स सी क्या होता है। मैं बार बार जो एक बात कह रहा हूं ना कि अब 2 धड़े हैं, दोनों तरफ बड़े हैवी वेट पहलवान है, देखना ये है कि कौन सा पहलवान तगड़ा है। जो पहलवान वीक हुआ ना, ये मुझे यकीन है कि अल्टीमेटली उसने फिर मुझे ही उसने अप्रोच करना। फिर आज साहब अब बताएं इसमें हम क्या करें। तो जब पहले जरा दोनों धड़े अपना अपना जरा वजन तो चेक कर लेना कि कौन कितने पानी में है, तो फिर इंशाल्लाह जब मेरी बारी आएगी तो मैं हाजिर हूं। मैंने कभी भी किसी शख्स को इनकार नहीं किया, लेकिन कोयलों की दलाली में मैं मुंह काला नहीं कराना चाहता कि एक तरफ से सैफुर रहमान भी मेरी ना सुने, एक तरफ से ये लोग भी मेरी ना सुने, और इस गोलाबारी में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूं। ये जरा पहले जो तोपों के रुख जो एक दूसरे की तरफ जो मुड़े हुए हैं ना, ये जरा घन गरज जरा खत्म हो, जरा सुकून आ जाए, दोनों फ्री कैन को जरा तसल्ली हो जाए, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं हाजिर, मैं ताबेदार जनाब, मैं खादिम हुसैन। बस सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।